और अब ग्रेस को पूरी तरह से विश्वास हो चुका है कि ये तीनों मिलकर यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उनकी तरफ गुस्सा करते हुए वो कहती है कि मुझे मेरे घर की चाबियाँ दो, मैं कर्टन को ढूंढकर दोबारा इस घर में लगा दूंगी। और वो उनसे चाबियाँ लेकर उन्हें घर से बाहर निकाल देती हैं। घर के बाहर मिसेस मिल्स टर्टल से कहती हैं कि जिन कब्रों को हमने पत्तों से छुपाया हुआ था, अब उन कब्रों के ऊपर से उन पत्तों को हटाने का वक्त आ चुका है। मिल कहती हैं कि हमें यहाँ पर इंसानों को और आत्माओं को एक साथ मिलकर रहना सीखना होगा। ग्रेस कहती हैं कि तुम लोग मर चुकी हो, तुम हमें यहाँ पर अकेला छोड़ क्यों नहीं देते। मिसेस मिल कहती हैं अगर हम यहाँ से चले गए, हमने अगर तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ दिया तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। ग्रेस कहती हैं कौन। मिसेस मिल कहती हैं कि वो लोग जो इस घर में ज़बरदस्ती रह रहे हैं और अब वो इस घर के अंदर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ हैं, और तुम मेरा विश्वास करो, आज नहीं तो कल वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। वहीं ऊपर कमरे में दिखाया जाता है कि अन्ना और उसका छोटा भाई निकोलस छुपे हुए हैं। उन्हें कोई आवाज़ आई, कम विरास, और तभी दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसे अन्ना ने पहले भी कई बार देखा है। और अन्ना ज़ोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज़ सुनकर नीचे ग्रेस डर जाती है। मिसेस मिल कहती हैं कि उन लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया है जो यहाँ पर इस घर में रहते हैं और अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं ऊपर जाना होगा, उन लोगों से बात करनी होगी। और ग्रेस अब धीरे धीरे डरते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ती है जहाँ पर उनके बच्चे हैं। और जब वो उस कमरे में जाती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पर 5 लोग एक टेबल पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनकी बच्ची भी होती है और उनकी बेटी अन्ना एक बूढ़ी औरत के पीछे खड़ी होती है। यहाँ वही बूढ़ी औरत होती है जिसे अन्ना बार बार देखती है और वो बूढ़ी औरत अन्ना से पूछती है कि बताओ इस कमरे में क्या हुआ था, और उसके कान में कुछ कहती है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हारी मॉम के तकिए से तुम्हारा मुंह दबाकर तुम्हें मार दिया था और तुम जिंदा नहीं हो, तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यह सुनकर अन्ना, उसका भाई निकोलस और अन्ना की मॉम ये तीनों चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। पावर ग्रेस इनकी टेबल पर जो पेपर्स होते हैं उन्हें फाड़ना शुरू कर देता है और अगले कुछ ही सेकंड में यह 5 ही लोग कमरे में रह जाते हैं जो टेबल के चारों तरफ बैठ जाते हैं। और वो बूढ़ी औरत को अन्ना से बात कर रही थी। ऐसा लगता है कि वो किसी और दुनिया में थी। और जब वो अपनी दुनिया में आ चुकी है और वो यहाँ पर बाकी के 4 लोगों को बता देती है कि यहाँ पर एक औरत और उसके 2 बच्चे रहते हैं। यहाँ पर 5 लोगों में एक औरत होती है जो कि विक्टर की मॉम होती है। विक्टर वही बच्चा जिसे अन्ना बार बार देखती है, जिसके बारे में अन्ना ने अपनी मॉम ग्रेस को बताया होता है। विक्टर की मॉम कहती हैं कि कल सुबह ही हम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे, और विक्टर के डैड भी इस बात के लिए मान जाते हैं। और इसके बाद वह दिखाया जाता है कि ग्रेस अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर रो रही होती है और उसे भी सब कुछ पता चल चुका होता है, कि उसे सब कुछ याद आ चुका होता है कि वो अपने दोनों बच्चों को रोते हुए कहती है कि मैंने तुम दोनों को मार दिया, और इसके बाद अपने सर पर गोलियां मारकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन तब भी मुझे तुम्हारी हंसने की आवाज़ आई और जब मैं कमरे में आई तो तुम दोनों खेल रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने मुझे एक बार फिर से मेरे बच्चे वापस लौटा दिए, और मैंने ठान लिया कि मैं एक अच्छी माँ बनकर दिखलाऊंगी। और जब जब हम सारी सच्चाइयाँ जानते हैं तो इन बातों का कोई भी मतलब नहीं बनता। हम कहाँ हैं। तभी वहाँ पर मिसेस मिल्स आ जाती हैं और वो कहती हैं कि लेडी ने भी आखिरी बार यही सवाल पूछा था जब उसे यह पता चला कि हम सब मर चुके हैं। इसके बाद उसने कभी भी कुछ नहीं बोला। मिसेस मिल कहती हैं कि कल यह परिवार यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग यहाँ पर ज़रूर आएंगे। कभी हम इंसानों को महसूस कर पाते हैं और कभी ऐसा भी लगता है कि हमें उनकी मौजूदगी का पता नहीं चलता। मिसेस मिल्स वहाँ से चली जाती है। ग्रेस ने दरअसल अपने आप को और अपने बच्चों को इसलिए मारा था क्योंकि वर्ल्ड वार में उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और अपने आप को मारने से पहले अपने दोनों बच्चों को मार दिया। और ग्रेस के पति चार्ल्स जो इस घर में वापस लौट कर आए, ये दरअसल वो उसकी आत्मा थी। उनकी आत्मा अपने परिवार को आखिरी बार देखना चाहती थी, उन्हें आखिरी बार गुड बाय कहना चाहती थी, इसलिए वापस यहाँ पर लौट कर आई थी। और अगली सुबह से दिखाया जाता है कि अब ग्रेस के बच्चे भी उजाले में जाते हैं। घर पर कोई पर्दे नहीं हैं क्योंकि ग्रेस को
आप बताएं कि वो आत्माएं हैं। और विक्टर का परिवार जो कि इंसान है वो यहाँ से जा रहे थे। विक्टर नीचे खड़ा होकर ऊपर खिड़की की तरफ देख रहा होता है जहाँ पर ग्रेस और उसके दोनों बच्चे होते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे विक्टर इस पूरे परिवार को देख सकता है। और इसके बाद विक्टर अपने परिवार के साथ गाड़ी में यहाँ से निकल जाता है और अंत में ग्रेस कहती है कि ये हमारा घर है और हमें यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। और इसी के साथ यह कहानी ख़त्म होती है। वैसे तो इस कहानी में एक बहुत बड़ा सस्पेंस है जो अंत में खुलता है, लेकिन इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख उस बात से मिलती है जब ग्रेस अपने बच्चों को बोलती है कि मैंने तुम दोनों को मारने के बाद अपने आप को भी गोलियां मार दी, और उसके बाद मुझे तुम्हारे हंसने की खेलने की आवाज़ आई, और जब मैं कमरे में आई तो तुम दोनों को देखकर मुझ पर बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे एक और मौका दे दिया। इस कहानी में एक और पॉइंट ये भी है कि अन्ना को हमेशा वो परिवार क्यों दिखता था, क्योंकि वो बूढ़ी औरत हमेशा अन्ना की सच्चाई जानने की कोशिश करती थी। इस मूवी का बजट था $17 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $210 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।